डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया अक्सर तब्दील हो चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा 11 से ज्यादा ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब में IT के शोबे ने बहुत ज्यादा तरक्की की। सूबे में होनहार तलबा को लैपटॉप दिए गए। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। भारत की एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी। भिंबर के मुनावर सेक्टर में दुश्मन की क्वाडकॉप्टर से जासूसी करने की कोशिश। पाक फौज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर पाक फौज की मुस्तादी, पेशेवराना और दिफाई तैयारी का मुंहबोलता सबूत है। पाक फौज किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय मीडिया सिफारती आदाब भी भूल गई। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी। पाकिस्तानी सिफारतकार की गाड़ी को रोकने की कोशिश, धमकियां भी देते रहे। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में इंडियन सहाफियों की पाकिस्तानी अमले से तकरार। पाकिस्तानी अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो अमले से पासपोर्ट ले लिए गए। पाक भारत कशीदगी में भारत ओछे हटकंडों पर उतर आया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर साइबर हमले। वज़ीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, भारत ने मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट्स पर साइबर हमले किए। पाकिस्तानी IT माहिरीन ने भारतीय साइबर हमले नाकाम बना दिए। सोशल मीडिया के मैदान में पाकिस्तानी नौजवान भारत का जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान का शुमार अमरीका और बरतानिया जैसे ममालिक में होता है। पाकिस्तान की पहलगाम हमले की एक बार फिर मजम्मत। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत को इल्जाम तराशियों का भरपूर जवाब दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल ने खिताब में कहा, इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के शवाहिद मौजूद हैं कि ये इलाकाई हरीफों की मुआवनत से किया गया। आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करे। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हमारे वजूद को बराह रास्त कोई खतरा हुआ तो हम उस सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत की तरफ से हमले का खतरा है। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर फौज की मौजूदगी मजीद बढ़ा दी। दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। अगले 2-4 दिन अहम हैं। भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई किसी भी वक्त मुमकिन है। बच्चों के इलाज की आस मोदी हुकूमत की हट धर्मी के सामने हार गई। दिल के मरीज 2 बच्चों के इलाज के लिए भारत जाने वाली पाकिस्तानी फैमिली भारतीय हुकूमत के अहकामात के बाद मायूस होकर वतन वापस लौट आई। बच्चों के वालिद शाहिद अली ने वीडियो बयान में बताया, वो इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं। जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं था। शाहिद अली ने हुकूमत पाकिस्तान से किसी और मुल्क में बच्चों के इलाज का बंदोबस्त करने की अपील कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारतीय इल्ज़ामात पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और पाक भारत कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक भारत कशीदगी और मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू हुई। भारत के यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़े पर मौलाना को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू में कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और फैसलों से आगाह किया। हाफिज नईमुर रहमान की पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायीद, कहा भारत के मामले पर पूरी कौम यकजा है, बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करने वाली भारतीय सरकार होश के नाखुन ले। मोहसिन नकवी बोले, जानबूझकर साजिश के जरिए भारत खत्ते का अमन तबाह करने के लिए पेदल पे है, भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार इंक्वायरी की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बोले, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हैं, भारत का हर हमले का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना गलत है। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। एक बूंद पानी भी रोका गया तो उसे ऐलाने जंग समझा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और पीटीआई एक पेज पर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में भारतीय इक़दामात की मजम्मत, हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। आलमी बैंक ने अहम फैसला कर लिया, पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी। रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन की मंजूरी दी गई है। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई को बेहतर बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन मंजूर किए गए हैं। आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबे से सूबे में कुदरती मज़ाहमत को मजबूत बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त मई के आगाज में मिलने का इम्कान। IMF बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। पाकिस्तान को $1.1 अरब किस्त के इजरा पर हतमी फैसला होगा। IMF की खबर आते ही स्टॉक मार्केट में बेहतरी। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान में इक्तसादी सरगर्मियों में बतदरीज बेहतरी की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट की मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस आयशा मलिक की कानून के शोबे में नुमाया खिदमात का एतराफ़। जस्टिस आयशा मलिक को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज दिया। बरतानिया की मारूफ तालीमी दर्सगाह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने जस्टिस आयशा मलिक को 28 अप्रैल को मुनक़िदा तकरीब में एजाज़ी डिग्री अता की। कानून और इंसाफ के शोबे में बेमिसाल खिदमात और ख़वातीन की नुमाइंदगी को फ़रोग़ देने पर ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर मुरम्मत और बहाली के मंसूबों की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सेवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। मरियम नवाज की पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फर्ज भी निभाएं। सिंध हुकूमत के ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए निज़ाम लाने और EV टैक्सी लॉन्च करने के लिए इक़दामात। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स के क़याम में पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, EV टैक्सी सर्विस के आगाज से न सिर्फ शहर का टैक्सी निज़ाम बेहतर होगा बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी वाज़ेह कमी आएगी। शर्जील मेमन ने डबल डेकर बसेस रवां साल जून तक लाने की खुशखबरी भी सुना दी। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कैनाल्स मामला हल हो गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ। विफाकी हुकूमत ने इत्तफाक़ राय से नहरों का मंसूबा वापस ले लिया। फैसला किया गया, नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर अगले का लाहेमल बनाया जाएगा। 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल का होने वाला इजलास हुकूमत सिंध की अपील पर गुज़िश्ता रोज तलब किया गया था।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची पहुंच गए। सूबे के हुकूक के तहफ्फुज़ पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खिराज तहसीन। वजीर आला सिंध का ओल्ड टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कारकुनों से खिताब में कहा, नहरों का फैसला वापस हो चुका। कुछ लोग गलत कागज दिखाकर आवाम को गुमराह करना चाहते थे। कागजों में मौजूद मनसूबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। 7 जनवरी 2024 को जारी इरसा का सर्टिफिकेट गुज़िश्ता रोज मंसूख हो गया। सिंध ताश मुआहदे के मामले पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर कानून और इंसाफ, वजीर आबी वसाइल, अटॉर्नी जनरल, सीनियर हुकाम और तकनीकी माहिरीन की शिरकत। नायब वजीर आजम ने कहा, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना भारत का यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम है। सिंध का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जिंदगी का जरिया है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी के तहफ्फुज़ के लिए तमाम इकदाम करेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुतनाज़ा कैनाल मुस्तरद होने के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं, ये किसी की हार या जीत नहीं, पाकिस्तान की जीत है। आइन की बालादस्ती, कौमी यकजहती और इंसाफ के उसूलों की फतह है। पीपल्स पार्टी हमेशा विफाक की मजबूती, सूबों के हुकूक और अवामी खुशहाली के लिए कोशा रही। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले ने सूबे की आबी हुकूक के तहफ्फुज़ की जिद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान से हुज्जाज कलाम को लेकर पहली हज परवाज सऊदी अरब रवाना। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन को रवाना किया। सरदार यूसुफ का हज इमिग्रेशन के अमल का जायजा। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत किए गए इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, रवां साल हज इंतजामात में बेहतरी का वाज़ेह फर्क नजर आएगा। इमिग्रेशन का पूरा अमल पाकिस्तान में किया जा रहा है ताकि हुज्जाज को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। भारतीय जाहिरियत और पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्जामात के बाद वाघा के रास्ते भारतीय शहरियों की वापसी और पाकिस्तानी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से एक पाकिस्तानी सिफारतकार और अमले के 7 अरकान वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। सिफारतकार सुहेल कमर और अमले के 4 अरकान शाम को वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। इससे कबल सिफारत खाने के 3 अरकान और 26 फैमिली मेम्बरान वतन वापस पहुंचे। हुदों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा ने मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबा सिंध के अवाम की कामयाबी करार दे दिया। कहा, सिंध के बाशऊर लोगों ने अपने हक के लिए बेमिसाल एहतजाज किया। इस वक्त हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की जरूरत है। पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह फौज के साथ हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने का मंसूबा मुस्तरद। और सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बबरलू बाईपास के सिवा दीगर तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। वकील रहनुमा सरफराज मैथलो ने कहा, मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे का खात्मा हम सबकी कामयाबी है। तमाम साथी तंजीमों के ताउन के शुक्रगुजार हैं। कैनाल्स मंसूबा खत्म होने पर लॉयर्स एक्शन कमेटी जश्न मनाएगी। हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। वकला बरादरी 2 अपनी डिमांड्स लेके यहाँ पे धरने में बैठे हैं। एक डिमांड थी वफाकी हुकूमत कैनालों के मंसूबे को मनसूख करे, जिसके लिए हम वफाकी हुकूमत के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने CCI का इजलास तलब करके कैनालों को मनसूख कर दिया है। वो एक अच्छा अमल है जिसको हम खुशाइन अमल समझ के खैर मकदम भी करते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सरफराज मेथलो का हुकूमत के कैनाल्स मंसूबों की मनसूखी का खैर मकदम। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में खुसूसी गुफ्तगू में कहा, खुश हैं कि वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़े कैनाल्स मंसूबे को रद्द कर दिया। दूसरा मुतालिबा कॉर्पोरेट फार्मिंग की मनसूखी का था। सिंध हुकूमत से दरखास्त है इस हवाले से लाहे अमल तरतीब दे। हमारा रियासत के साथ कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं।
EOBI ने पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की जेर सदारत इजलास। EOBI की 3 तिमाहियों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। EOBI ने पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 कर दी। इतलाक 1 जनवरी 2025 की पेंशन से होगा। बाकायदा ऐलान 1 मई को यौम मजदूर पर किए जाने का इम्कान। पंजाब में गंदम का रेट मुकर्रर करने और खरीदारी खोलने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। गंदम की कटाई मुकम्मल होने के बावजूद किसान शदीद परेशानी का शिकार। सरकारी रेट मुकर्रर न होने के बायस सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर। भारी माली नुकसान का सामना किसानों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि फिलफौर गंदम का सरकारी निर्ख मुकर्रर किया जाए। बारदाना की फराहमी का निज़ाम शफाफ और आसान बनाया जाए ताकि उनकी मेहनत जाया ना हो। महकमा ज़राअत पंजाब ने गंदम की कटाई, गहाई और संभाल से मुतालिक सिफारिशात जारी कर दी। बेहतियाती से पैदावार में 10 से 12% नुकसान का खदशा। काश्तकारों को मौसमी पेशगोई के मुताबिक कटाई के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बारिश की सूरत में कटाई रोकने और कटी हुई गंदम को फौरी ढांपने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक खलियान ऊंची जगह पर और इर्द गिर्द खाई बनाकर बनाएं। मुजफ्फराबाद में वैन में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया मुजफ्फराबाद पुल के करीब पेश आया। आग लगने से गाड़ी में सवार 6 अफराद झुलस गए। जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाशों और शदीद झुलसने वाले 2 अफराद को निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैन कोटद्दू से मुल्तान एयरपोर्ट जा रही थी। गाड़ी में आग लगने की वजह जानने की कोशिशें की जा रही हैं। लिबरल पार्टी ने कनाडा में इंतखाबात जीत लिए। हुक्मरान जमात चौथी बार हुकूमत बनाएगी। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी का जीत का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 167 और कंजर्वेटिव ने 140 नशिस्तें हासिल की। कैनेडियन वजीर आजम का जीत के बाद पहला खिताब अमरीका पर शदीद तनकीद कर दी। कहा, डोनाल्ड ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौम को मुत्तहिद होकर चैलेंजेस से निमटना होगा। कैनेडियन शहरियों के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करूंगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारतीय टीवी चैनल पर पाकिस्तानी तज्जियाकार का जुर्रतमंदाना बयान भारत से हजम न हुआ। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफियों पर भारतीय मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से मीडिया को कंट्रोल करने की खुसूसी हिदायत जारी। मकबूजा कश्मीर में भारत का नया खेल शुरू। कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। पहलगाम हमले की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने और दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगाने की मुहिम तेज कर दी। मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए हमले की जगह पर मौजूद मुसलमान वर्कर्स और सयाहों से तफ्तीश शुरू कर दी। भारतीय इंतजामिया ने वादी कश्मीर के 48 सयाहती मकामात को बंद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तुर्की का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्की नए तनाज़ात नहीं चाहता और खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी आए, कबल इसके कि सूरत हाल मजीद संगीन रुख इख्तियार कर ले। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारत की गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर नई दिल्ली एयरपोर्ट की 510 परवाजों में ताखीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर आमद की 250 परवाजों में ताखीर हुई। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर परवाजों की आमद में ताखीर से खलल का इंडेक्स 4.6 तक पहुंच गया। दिल्ली एयरपोर्ट से रवानगी की परवाजों में औसत ताखीर 65 मिनट रिकॉर्ड। दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा अंदरूनी मुल्क की परवाजों में ताखीर रिपोर्ट की गई। मैं मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भी चला रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और दबंग दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, दूसरी बार मुंतखब होने पर खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूं। दूसरी बार सदारत पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। हमारी इंतजामिया वफादार अफराद पर मुश्तमिल है। ट्रंप ने अदालती निजाम के साथ रवैये को भी पहले से ज्यादा जारहाना करार दे दिया।
यमन पर हमलों में शामिल अमरीकी तैयारा बरदार जहाज से F-18 तैयारा समंदर में गिर गया। हादसे में एक एहलकार जख्मी। अमरीकी बहरिया के मुताबिक जहाज से F-18 लड़ाका तैयारा समंदर में गिरा। F-18 तैयारे के साथ खींचने वाला ट्रैक्टर भी समंदर में गिरा। तैयारे और ट्रैक्टर के साथ गिरे तमाम अफराद को समंदर से निकाल लिया गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। हीट वेव की शदीद लहर जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में 30 अप्रैल तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। लाहौर, सरगोधा, मुल्तान में भी सूरज आग बरसाएगा। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी शदीद गर्मी की जद में आ गए। महकमा मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। बूम बूम आफरीदी का खेल के मैदान के बाद कारोबारी दुनिया में कदम। शाहिद आफरीदी ने दुबई में नई रेस्टोरेंट चेन का इफ्तिताह कर दिया। रेस्टोरेंट पाकिस्तानी खानों का एक मुनफरद जायका पेश करेगा। इफ्तिताही तकरीब में शाहिद आफरीदी से मद्दाहों की मुलाकात। साबिक कप्तान ने कहा, चाहता हूं दुनिया भर में पाकिस्तानी खानों की सकाफत को फरोग मिले। रेस्टोरेंट का दायरा मजीद मुल्कों तक बढ़ाया जाएगा। असल नाम मेहर बानो है। अदाकारा और मेजबान जुगन काजिम का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, शोबिस में कदम रखते वक्त जुगन का नाम दिया गया। इब्तदाई तौर पर पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में यही मेरी शनाख्त बना। बाज फैसले इंसान के इख्तियार से बाहर होते हैं, जैसे नाम की तब्दीली। अदाकारा ने मौजूदा रवैयों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आजकल छोटे बड़े का अदब कम होता जा रहा है। छोटे जुगन आंटी या जुगन आपी कहकर पुकारें तो खुशी होगी। पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी का असर फन और फनकारों पर भी पड़ने लगा। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म सरदार जी 3 से अलहदगी का इम्कान। हानिया आमिर की जगह कोई और अदाकारा को सरदार जी 3 में शामिल किए जाने का इम्कान। फिल्म की शूटिंग हाल ही में बरतानिया में मुकम्मल हुई। प्रोडक्शन टीम की जानिब से ताहाल फैसले से मुतालिक कोई वजाहत नहीं की गई। और मां बनने का सफर जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती आजमाइश करार। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का पॉडकास्ट में